देखो मेरा ना काफ़ी नया टेक है इंडियन परफ्यूम्स के ऊपर, क्योंकि इससे पहले मैंने ज़्यादा यूज़ नहीं करे। जितने मैंने करे हैं वो जेनरिक ग्रूमिंग ब्रांड्स ही, एंड वी ऑल नो कि भाई वो शिट होते हैं। मुझे पर्सनली इसलिए पसंद नहीं आते क्योंकि वो ओवरली सिंथेटिक लगते हैं। लेकिन यार मेरे पास कुछ लेटेस्ट लॉन्चेस है फ्रॉम अरेबियन अरोमा, जो मुझे रिसीव हुई थी अभी कुछ दिन पहले, एंड 4 दिन आई थिंक हो चुके हैं इनको टेस्ट करते हुए। ड्राई डाउन देख लिया, इनका परफॉर्मेंस देख लिया, और जो मुझे अच्छा लगा जो मुझे बुरा लगा एज इट इज आपको मैं बताने आ गया हूँ आज। 500 से नीचे का ना एक ऐसा बजट है जिसमें मैंने ज्यादा भाई हाथ पैर नहीं मारे, ज्यादा मैंने परफ्यूम्स टू बी ऑनेस्ट ट्राई नहीं करे हैं। बट इस चक्कर में क्या होता है, आपको भाई यूएई बेस्ड डिजाइनर्स इन सब का चस्का लग जाता है, और फिर आप सोचते हो कि भाई ये जो सस्ते ब्रांड है तो बिल्कुल बेकार कूड़ा ही बना रहे होंगे, बट ऐसा नहीं होता। और आज एक परफेक्ट एग्जांपल उसका है। सबसे बढ़िया बात है कि सारे परफ्यूम्स जो मैं दिखाने वाला हूं ना, मिंत्रा पे इजीली अवेलेबल है, फ्लिपकार्ट, अमेजॉन सब पे इजीली अवेलेबल है। तो आपको कम्युनिटी सेलर के जो ग्रे मार्केट सेलर्स होते हैं उनके डर में नहीं रहना कि यार पैसे दें तो भागते नहीं चले जाएंगे, तो वो चीज भी सॉर्टेड है यहाँ पे। आज चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं आपको बताता हूँ इन चारों न्यू लॉन्चेस के बारे में फ्रॉम अरेबियन अरोमा। सबसे पहला ये ओल्ड मनी एलिक्सर। इनका ओल्ड मनी मैंने काफी ज्यादा देखा है, बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स के पास देखा है, मैंने कभी ट्राई करने का फिर भी नहीं सोचा, क्योंकि वो बेस्ड था एक ऐसे डीएनए पे जो मुझे इतना कुछ ज्यादा खास लगता नहीं है। एंड ये भी उसके एक फ्लैंकर के ऊपर बेस्ड है। यस, दिस इज खामरा कावा। ये वही स्वीटनेस के साथ आता है, ये वही सेम टेस्ट के साथ आता है, थोड़ी सी गोमोंडिश काइंड ऑफ फ्रेग्रेंस है। लेकिन जिस तरह से जो खामरा है हमारा ओजी वाला, वो ओवरली स्वीट और क्लोइंग लगता है कई लोगों को, इंक्लूडिंग मी, वो इसके अंदर मुझे अभी देखने को नहीं मिला है। थोड़ा सा सिनेमन कार्डमम का स्टार्टिंग का जो नोट है वो काफी बढ़िया है। बाकी जो नोट्स प्रॉपर है वो यहाँ पर आ जाएंगे, सो दैट यू कैन बी द जज ऑफ द नोट्स। स्वीटनेस है इसमें, लेकिन वो थोड़ी सी कैरमलाइज स्वीटनेस है, आप समझ लो, जैसे थोड़ी सी सॉफ्टर राउंडेड काइंड ऑफ स्वीटनेस है जो आपकी नाक में चुभेगी नहीं, पेनिट्रेट करके ऐसे भाई बिल्कुल नाक के अंदर घुसेगी नहीं, वो बिल्कुल भी नहीं है इसके अंदर। तो ये किसके लिए अच्छा है? अगर आप किसी इंटीमेट डेट पर जा रहे हो ना, उसके लिए काफी बढ़िया है। इफ द अदर पर्सन आल्सो लाइक सम काइंड ऑफ गोमोंडिश वाइब। समर्स के लिए ये परफ्यूम नहीं है, इसे मत कैरी करना। अगर आपको बहुत ज्यादा लग रहा है और आप एसी के एनवायरमेंट में आपको लग रहा है, तब आप इसको फिर भी कैरी कर सकते हो, जहां पर आपको खुद को वो घुटन नहीं होनी चाहिए, एक तरह समझ लो। मेरे हिसाब से जो ओल्ड मनी एलिक्सर का डीएनए है ना, कि थोड़ा सा फेमिनिन साइड पे ज्यादा लीन करता है। देखो मैं समझता हूँ कि जेंडर बेस्ड कोई नोट्स नहीं होते, लेकिन मैं एक जनरल पर्सपेक्टिव से बात कर रहा हूँ। अगर आप 500 के नीचे जाओगे, आप इतना ज्यादा नोट्स में नहीं घुसना चाहोगे, आपको बस वो वाइब चाहिए। आपने जैसे ही पैसा खर्च किया, आपको समझना है कि भाई परफ्यूम लड़के वाला है लड़की वाला है, सिंपल सी बात है। एंड इन माय ओपिनियन 350 भाई क्या बात कर रहे हो। स्टार्टिंग भी इसमें अल्कोहल ब्लास्ट बिल्कुल भी नहीं आया, बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से टोन डाउन किया। स्टार्टिंग में माइनर 1-2 सेकंड आपको फिर भी आ जाएगा। एंड मैं आपको सच बताऊं, जैसे मैंने इसको आउट ऑफ द बॉक्स निकाला था, मैंने इसको ऐसे रखा नहीं है, 2-3 दिन स्प्रे करके रखा नहीं, जैसे आउट ऑफ द बॉक्स निकाला था स्ट्रिप पे मैंने स्प्रे किया था, बिकॉज दिस इज एन एपरल परफ्यूम। आप भी भाई अपने कपड़ों पे डालना, इसकी भी स्टोरी मैं आपको आगे बताऊंगा। स्किन पे मत लगाना। तो स्ट्रिप पे मुझे अगले दिन तक इसकी फ्रेग्रेंस आई थी, इसकी आई थी, और एक परफ्यूम और है उसकी आई थी। बाकी दो की थोड़ी सी फेड अवे हो गई थी, और अराउंड 12 घंटे हो चुके थे। मैं उतनी बात की बता रहा हूँ। तो लॉन्जेविटी में आपको कोई इशू नहीं आने वाला। 8 से 10 घंटे आप इजी इसको मान के चलो। 12 मैं जान के नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि आपका जो वेदर है वो भी ऊपर नीचे हो सकता है, बट मुझे जो दिखी थी इजी 12 आवर्स प्लस थी। प्रोजेक्शन का डिस्टेंस भी इसका धीरे धीरे कम होता है, 2 घंटे तक आपको इजीली आएगा, आप 1 घंटे फिर भी मान के चलो। और मुझे लगता है मोर देन इनफ है, क्योंकि 350 के हिसाब से यू गेटिंग समथिंग जो आप बहुत ज्यादा पैसा इन्वेस्ट नहीं कर रहे हो। और क्वालिटी वाइज भी मुझे ओके लगा, मतलब ऐसा नहीं बोलूंगा टॉप नॉच। अगर आपने देखो, जैसे अब ये परफ्यूम है मेरे पास, ये छोड़ो, ये तो डिजाइनर्स हैं, और इनको अगर आपने स्मेल किया है, इनमें भी वो बात नहीं आ रही आजकल। इनको आप कुछ भी कर दो, मैच्योर कर दो, रख दो, आउट ऑफ द बॉक्स निकालते ही ना, इनके बैचेस भी बहुत बेकार हो चुके हैं मेरे हिसाब से। जो पहले आते थे, जो बात थी ना फ्रेंच परफ्यूम्स में, वो अब नहीं रही है। तो इंडियन परफ्यूम्स उसमें काफी बढ़िया काम कर रहे हैं। ओवरली स्वीट नहीं है, टोन डाउन है। अब आप ये देखो कि जो यूएई बेस्ड ब्रांड्स होते हैं वो क्या करते हैं, डिजाइनर्स और नीश से इंस्पायर होकर अपने परफ्यूम्स बनाते हैं और उनको थोड़ा और वेरिएबल बनाते हैं। अब इंडियन ब्रांड्स भी यही चीज कर रहे हैं, और उनको और ज्यादा टोन डाउन करके आपके हिसाब से, इंडियन एटमॉस्फेयर के हिसाब से समझते हुए इन लोगों ने परफ्यूम बनाया। आई लाइक इट भाई, इररिस्पेक्टिव ऑफ द सेंट प्रोफाइल। मुझे ये डीएनए नहीं पसंद, आपको अगर पसंद है और आप भाई 2500-3000 मत लो भाई, इतने बढ़िया बढ़िया और लॉन्चेस है जो आपका वेट कर रहे हैं, आप एक्सप्लोर कर सकते हो, आप अपना पैसा वहां डाल सकते हो, इससे आपका काम इजीली हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं इनके एम्परर की। एटमाइजर देखो भाई, प्रेशराइज्ड 350 में। ये एक फ्रेशनेस के लोडेड वर्जन है, थोड़ा सा मिंटी आपको लगेगा, और जो इसका ड्राई डाउन है, जितना मैंने स्ट्रिप पे टेस्ट किया था, वो है एक्चुअली वुडी। काफी अप मार्केट काइंड ऑफ फील देता है, ऐसा लगता नहीं कि आपने 350 का फ्रेग्रेंस लगाया होगा। स्टार्टिंग के कुछ सेकंड्स, कुछ माइनर सेकंड्स, आप 30 सेकंड मैक्सिमम मान के चलो, हल्का सा अल्कोहल ब्लास्ट आता है, क्योंकि ये एक फ्रेश ही है। इसको आप अंडर एस्टिमेट मत करना, ये मत सोचना कि भाई ये तो बस 2-3 घंटे चलेगा, नहीं। इसकी लॉन्जेविटी भी आराम से भाई 5 से 6 घंटे आपको देखने को मिलेगी, गंदी गर्मी में भी। और ऑब्वियसली आप अपने कपड़ों पर लगा रहे हो, तो आप इसको आप कुछ टाइम तक और सेंस कर पाओगे। जैसे कि मैंने पहले बताया था, एपरल परफ्यूम है, अवॉइड करना स्किन पे लगाना। अच्छा, एक आपको इंस्टेंस बता दूं, एपरल परफ्यूम में क्यों बोल रहा हूँ स्किन पे क्यों मत लगाना है इसको। मैंने अभी पीछे अपनी एक ट्रैक पैंट्स पहनी थी, जहां पर वो थोड़े से लाइटर कलर की थी, ग्रीन कलर की थी, और मैंने इसी परफ्यूम को स्प्रे कर दिया था। ये था पर्पल ऊथ, आई एम नॉट सो श्योर, बट फॉर्मुलेशन कहीं ना कहीं सेम ही होगी। तो उसमें ना स्टेन आ गया, तो अपने व्हाइट या फिर लाइटर कलर क्लोथ्स पे उसको मत लगाना, अवॉइड करना। डार्क क्लोथ जैसे कि मैंने ये पहन रखा है, इस पे आप पहन सकते हो। और वैसे भी एक प्रॉपर समर फ्रेशी की तरह नहीं है, मतलब आउट ऑफ द शार वाली फ्रेग्रेंस नहीं है, थोड़ी सी सटल काइंड है, प्लेजेंट काइंड ऑफ फ्रेग्रेंस तो ये है। लेकिन आप इसको अपने पार्टीज में, अगर आप कॉलेज में हो अभी, आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट
परफेक्ट है भाई ये चीज, एवरीडे फ्रेग्रेंस भी बन सकती है, बहुत ज्यादा समर्स भी हो, और अगर आप इंडोर रहते हो, कॉलेज में क्लास रूम्स में आपकी क्लासेस होती है, तब भी आप इसको कैरी कर सकते हो। 50 ml इतनी छोटी सी बॉटल कहीं भी डालो और भाई चलते बनो, क्या टेंशन। अगेन लास्टिंग की बात करें तो अबव एवरेज है, हर फ्रेशी आपको इंडिया में खासकर रहते हुए इतनी ज्यादा लॉन्जेविटी नहीं देता है। 5 to 6 आवर्स इज मोर देन इनफ भाई, यू आर आल्सो पेइंग 350, यू हैव टू कंसीडर दिस फैक्ट एज वेल। आधे घंटे से 1 घंटे तक का प्रोजेक्शन आता है एंड यू कैन एक्चुअली सेंस इट, जितना मैंने आपको लॉन्जेविटी बताई है तब तक। बात कर लेते हैं तीसरे परफ्यूम के, विच इज राइडर। इसकी बॉटल काफी अलग लगी मेरे को, मजा आया देख के। प्रेशराइज एटमाइजर इज समथिंग एल्स भाई, ये भी वही फ्रेश काइंड ऑफ फ्रेग्रेंस है, थोड़ी सी स्वीट भी है, थोड़ा थोड़ा हर्बल टच, ग्रीनिश टच इसमें आता है। ये प्रॉपर समर फ्रेग्रेंस नहीं बोलूंगा, ऑटम, मतलब जो अभी फरवरी का मंथ चल रहा है या फिर मार्च का जो स्टार्टिंग का मंथ है वो चल रहा है, अभी बहुत ज्यादा ऐसी गंदी गर्मी नहीं हुई है, आप इसको वहां पर कैरी कर सकते हो, खास करके इवनिंग्स में भी, रात में भी हम लोग एसी नहीं चला रहे हैं भाई, और जिस तरह से अभी भी वो प्लेजेंट काइंड ऑफ वो शैकेट्स वाला मौसम है ना, उसमें आप इसको कैरी कर सकते हो डेफिनेटली। सिर्फ फ्रेश ही नहीं बोलूंगा इसको, नीचे जब ये टोन डाउन होता है ना, थोड़ा सा कुछ डार्कर एस्पेक्ट है इसका, तो आप इसको एक सेक्सी काइंड ऑफ फ्रेग्रेंस मान के चलो, जो फ्रेश भी है, लेकिन जो फ्रेशनेस है ना वो इसको बहुत ज्यादा डोमिनेट नहीं करती है। मेरे हिसाब से भाई आपको इस बजट में ना जेनरिक काइंड ऑफ फ्रेग्रेंसेस मिलती है, वही डेविड ऑफ कूल वाटर का डीएनए मिल जाएगा, या ज्यादा से ज्यादा अगर आप बोलो तो ऊद डाल रहे हैं आजकल बहुत ही गंदे गंदे वाले, जो आपको देखने को मिलता है और हम सब खुश होते हैं कि भाई नई नई फ्रेग्रेंस आ गई, क्या बात है। ये एक्चुअली भाई अपने एफर्ट्स डाल के कुछ नया करना है, कुडोस टू अरेबियन अरोमा भाई, डिजाइनर लेवल डीएनए है भाई। मैं सेंट प्रोफाइल की बात कर रहा हूँ, मैं क्वालिटी की बात नहीं कर रहा हूँ। ऑब्वियसली अगर आप ज्यादा पैसे दोगे तो ऑब्वियसली आपको वो चीज अच्छी मिल जाएगी, बट अगर आपका बजट कम है, 500 से नीचे की अगर हम बात कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली वो तो बात ही खत्म हो जाती है। आई लाइक दिस वन, अगेन 5 to 6 आवर्स इसकी लॉन्गेविटी आप मान के चलते हो, और 1.5 से 2 घंटे इसकी प्रोजेक्शन इससे एम्पर से मुझे थोड़ी सी ज्यादा महसूस हुई है। स्ट्रिप पे अभी मैंने टेस्ट किया है, और कपड़ों पे करने के लिए मुझे और ज्यादा टाइम चाहिए और ज्यादा इसको सेटल डाउन होने देना पड़ेगा, बट अबव एवरेज है भाई सब कुछ इनका। लास्टली इनके एक और लेटेस्ट लॉन्च, पर्पल ऊद। ब्रांड बोलता है कि ये इनकी ओजी क्रिएशन है, इंस्पायर्ड बाय कहीं ना कहीं हवस से। जितना मैंने देखा है, जितना मैंने इसको स्मेल किया है, मुझे पर्सनली ऐसा लगा कि स्टार्टिंग में जो फ्रूटी और स्वीट नोट है ना, वो बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट है। फ्रूटी से मेरा मतलब है कि वो नॉर्मल वाले सिट्रस वाला फ्रूट नहीं, या कोई ऐसा हल्का फ्रूट नहीं, थोड़ा से डार्क काइंड ऑफ फ्रूट्स, जैसे कि प्लम, ब्लैक करंट, ब्लैकबेरीज टाइप का कुछ हो गया, और उसको काटा हो फ्रेशली बिल्कुल आपकी नाक के पास, वैसी काइंड ऑफ फ्रेग्रेंस इसमें से आ रही है। जैसे जैसे ये सेटल डाउन होता है, वो हवस वाली वाइब ये देता है, लेकिन ये थोड़ा सा उससे अलग है। अभी भी मैं ये बोलूंगा कि अगर आपका 2,500 से 3,000 का बजट है, क्योंकि अब जो है ना हवस के प्राइसेस भी बढ़ने वाले हैं, आपको जब वो कुछ टाइम अगर आप उसको देखोगे ना, तो बहुत ज्यादा पैसे में आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि उसकी डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। वो लिटरली 20 मिलियन बॉटल्स बनाते हैं एक साल में, तो ऑब्वियसली बात है कि कुछ उसमें अच्छा है। और ये डीएनए मुझे लगता है कि और ज्यादा सिंपल किया गया एंड और ज्यादा थोड़ा सा फेमिनिन साइड पे इसको लीन करवाया गया, सो दैट इसमें वो न्यूट्रल एस्पेक्ट होता है ना, वो हट जाए। एंड मैं सिर्फ अभी ओपनिंग की बात कर रहा हूँ, ड्राई डाउन में थोड़ी सी कहानी चेंज हो जाती है, आपको वही थोड़ी थोड़ी वुडीनेस आएगी एंड आपको ये प्लेजेंट ओवरऑल परफ्यूम लगेगा। ये है एक जो चीज आप लगा सकते हो। देखो स्वीट परफ्यूम्स जो होते हैं, मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि समर, प्रॉपर समर जो 40, 45, 50 डिग्री हमारे दिल्ली में हो जाता है, वैसों के लिए थोड़ा सा अजीब होता है। बट अगर आप थोड़े से प्लेजेंट, जैसे कि बैंगलोर में रहते हो, मुंबई में भी लेट्स से रहते हो, वहां पे भी ह्यूमिडिटी है, गर्मी इतनी ज्यादा नहीं मेरे को लगता होती होगी, और जितना मैंने देखा भाई, मैं तो जितनी बार गया हूँ मुझे इतनी गर्मी नहीं लगी। और यहाँ पर अगर आप दिल्ली में रह रहे हो, आपको पता है गर्मी क्या होती है, फिर भी आप नाइट्स के लिए इसको प्रेफर कर सकते हो। मेरे हिसाब से इवनिंग कॉफी डेट काइंड ऑफ फ्रेग्रेंस है ये। अगर आप किसी को ओवरली स्ट्रेस नहीं करना चाहते हो, ऐसा चाहते हो कि प्लेजेंट एटमॉस्फेयर बना रहे और सेफ खेलना चाहते हो, उसके लिए फिर भी ये ठीक है मेरे हिसाब से। आई लाइक दिस। इसकी भी आपको लॉन्जेविटी अराउंड 6 to 9 आवर्स तक देखने को मिल सकती है, एक्सटेंड कर करके जैसे जैसे आप स्प्रेज मारते रहोगे वो और एक्सटेंड होती रहेगी। लवली वर्क। अब मुझे ये लगता है कि मुझे और भी ब्रांड्स को ट्राई करना चाहिए अंडर 500, बहुत सारे हैं, मतलब ऐसे हिडन जेम्स हैं, तो आप लोग कमेंट्स में मुझे बताना। बाकी दिस वाज माय रिव्यू ऑफ द लेटेस्ट लॉन्चेस ऑफ दीस, सबके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे।